दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि यूपी एसआई के बारे में। बात करेंगे कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई कैसे बने, एसआई बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन नेक्स्ट किस पोस्ट पर होता है, सिलेबस क्या रहता है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हाइट, चेस्ट एंड वेट, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए। अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए, जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के बारे में। दोस्तों सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है ये एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई एक नॉन गैजेटेड ऑफिसर रैंक का पद है, एक पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर को दारोगा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर के कार्य क्या होते हैं, यानी कि एक सब इंस्पेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो एक पुलिस सब इंस्पेक्टर से इन सभी कामों की उम्मीद की जाती है, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की जांच करना और अपराधियों को गिरफ्तार करना, यानी कि जो क्राइम हो रहा है उसकी जांच करना और जो क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट करना, यानी कि अपराधियों को गिरफ्तार करना। पुलिस स्टेशन में काम करने वाले स्टाफ का नियंत्रण करना, पुलिस कांस्टेबलों और अपने अंतर्गत जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनका ड्यूटी अलॉट करना। इसके अलावा अपने इलाके के लोगों और समस्याओं से परिचित होना, यानी कि जिस इलाके में सब इंस्पेक्टर हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे परिचित होना, उनको जानना और उनकी समस्याएं दूर करने का प्रयास करना। कुख्यात और बदनाम लोगों के रिकॉर्ड को पढ़ना और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना, यानी कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, उनका रिकॉर्ड पढ़ना और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियां हैं, उन पर नज़र रखना। इसके अलावा जहां भी हो सके अपराध को रोकने के लिए कदम उठाना, उस पर एक्शन लेना। पुलिस स्टेशन में लॉन्च की गई जो एफआईआर्स हैं, जो शिकायतें हैं, उनकी जांच करना और उस पर एक्शन लेना। इसके अलावा अपराधियों की जो लिस्ट है उनकी जो जांच है, जांच करने के बाद जो रिपोर्ट बनती है उसको अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उन तक पहुंचाना। तो एक पुलिस सब इंस्पेक्टर से इन सभी कामों की उम्मीद की जाती है। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनने के लिए क्या करें। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर का जो एग्जामिनेशन है, जो सब इंस्पेक्टर का परीक्षा है, इसे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी कि UPPRPB कंडक्ट कराता है। ये जो एग्जामिनेशन है इसको अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होंगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न और बहुत सारी चीज़ें। शुरुआत करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम में किया है, यानी कि अगर आपने BA, BSc, BCom, BTech, BCA कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी मैटर नहीं करता है कि यहाँ पर 70% या फिर 80% आपका होना चाहिए। आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स भी प्राप्त किए हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन में पास होना ज़रूरी है। और यहाँ पर 12th का भी परसेंटेज मैटर नहीं करता है। 12th में अगर आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त किए हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एज लिमिट यानी कि आयु सीमा क्या है। दोस्तों ये जो एज लिमिट मैं आपको बताने वाला हूँ ये UPSI के लेटेस्ट नोटिफिकेशन यानी कि 2020 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए उम्मीदवार यानी कि जो कैंडिडेट है उसकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर आप UPSI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष हो। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम एज 28 वर्ष यानी कि 28 ईयर्स। इसके अलावा इसमें SC, ST और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं इनको एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट भी मिलती है, जो कि कुछ इस तरीके से है। SC के जो कैंडिडेट्स हैं इनको 5 साल की छूट है और जो ST के हैं उनको भी 5 साल की, और जो OBC के कैंडिडेट्स हैं इनको भी 5 साल की छूट मिलती है एज में।
आइए अब हम बात करते हैं कि यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले आपको इसमें ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होता है। उसके बाद होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। और उसके बाद क्या होता है, एक मेरिट लिस्ट निकलती है। उसके बाद उसमें जिन कैंडिडेट्स का नाम होता है वो मेडिकल के लिए बुलाए जाते हैं और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और अगर मेडिकल क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, यानी कि फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये होता है यूपी पुलिस में सिलेक्शन प्रोसेस। आइए बात करते हैं कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, यानी किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें सामान्य हिंदी से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इससे भी 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा यानी कि रीजनिंग, इससे भी 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 400 नंबर यानी कि 400 मार्क्स के क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। तो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में आते हैं। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें टाइम की, तो इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स का समय मिलता है। 120 मिनट का समय आपको मिलता है पेपर को हल करने के लिए। अगर आप इसका सिलेबस देखना चाहते हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको हमारी वेबसाइट पर डिटेल से मिल जाएगा। आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन किया हुआ, ठीक है। तो वहाँ से क्लिक करके आप इसका डिटेल से सिलेबस देख सकते हैं। ये सिलेबस लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी में क्या होता है, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए और वेट कितना होना चाहिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि पुरुषों के लिए हाइट की। तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। यानी कम से कम आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं। तो अगर हम बात करें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आप एक एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं चेस्ट की। तो जनरल, ओबीसी और जो एससी के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए चेस्ट कुछ इस तरीके से हैं। उनके लिए 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, यानी कि 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए बिना फुलाने पर 84 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होना चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं। तो अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के कैंडिडेट्स के लिए, तो इनके लिए मिनिमम जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर यानी कि 82 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए अगर आपका चेस्ट 79 सेंटीमीटर है तो फुलाने पर कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि महिला उम्मीदवारों के लिए, तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। यानी कम से कम आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं। तो अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के कैंडिडेट्स के लिए, तो अगर आप एक एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 147 सेंटीमीटर यानी कम से कम आपकी जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं वेट की। तो महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वेट है, जो मिनिमम वेट है वो है 40 kg यानी कि 40 किलोग्राम। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो मिनिमम वेट है वो 40 kg होना ज़रूरी है। कम से कम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी के बारे में। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए,
तो मेल कैंडिडेट्स को 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है इसे 28 मिनट में तय करना होगा, और जो महिला उम्मीदवार हैं यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनको 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ है इसे 16 मिनट यानी कि 16 मिनट में तय करना होगा, तभी आप इसे क्लियर कर पाएंगे। बात करते हैं मेडिकल क्वालिफिकेशन की यानी कि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उम्मीदवारों की जो आँख है यानी कि जो आइज़ हैं वो 6/6 की होनी चाहिए और लासिक सर्जरी नहीं होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स हैं इनको रंगों में पहचानना आना चाहिए यानी कि कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको सुनने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यानी कि सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका जो वेट है यानी कि जो वज़न है वो आपकी हाइट एंड आपकी एज के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा आपको शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना ज़रूरी है यानी कि शारीरिक रूप से कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में यानी कि उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर का वेतन क्या रहता है, ग्रेड पे क्या रहता है और पे स्केल क्या रहता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर का जो शुरुआती वेतन है यानी कि जो स्टार्टिंग सैलरी है उसमें क्या होता है, उसमें ग्रेड पे रहता है 4,200 और पे स्केल रहता है 9,300 से 34,800 रुपये। इसके अलावा DA, HRA और अन्य सुविधाएँ गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं। बात करते हैं प्रमोशन की। तो सब इंस्पेक्टर के बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे और इंस्पेक्टर के प्रमोशन के बाद आप DSP यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं। तो ये होता है प्रमोशन का स्टेप। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि 12th के बाद सब इंस्पेक्टर कैसे बने, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना होता है। तो अगर आप एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की ज़रूरत है यानी कि आफ्टर 12th आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से कर सकते हैं। आप BA, BSc, BCom, BTech, BBA, BCA कोई भी बैचलर डिग्री आप कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की जब भर्ती निकले तो आप उसमें अप्लाई कीजिए और एग्जामिनेशन क्लियर कीजिए। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, PST, PFT ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्हें क्लियर कीजिए। फाइनली आप एक सब इंस्पेक्टर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये होता है प्रोसेस। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।